सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान के नाम कीर्तन के समय में सबको जो स्वर है वो एक तार हो तो बहुत ही आनंद सब में आवे। एक ताल एक स्वर, न कोई आगे हुए न कोई पीछे, और न कोई धीमा न कोई तेज। भगवान के जो अनंत गुण हैं और एक एक गुण जो सो अपरिमित है, उनके भी दो भेद हैं। एक दिव्य जो चिन्मय गुण है और एक सात्विक गुण है। सात्विक गुणों का समूह जैसे देवी संपदा आदि के जो लक्षण बतलाए हैं और भक्तों के जो लक्षण बतलाए हैं, भक्तों में और ज्ञानियों में और साधकों में जो गुण बतलाए जाते हैं वो परिमित है, और भगवान के वहाँ जो गुण है वो अपरिमित है, सात्विक होकर के भी अपरिमित है। और भगवान के जो चिन्मय जो दिव्य गुण है वो उनसे भी एक प्रकार से अपना अलग स्थान रखे है। जैसे मनुष्यों के बीच के वहाँ क्षमा है, दया है, शांति है, और भी बहुत से गुण है, ज्ञान है, वैराग है, सुंदरता है, महिमा है, समता, संतोष, सरलता, एक एक गुण है सो अपनो अलग अलग स्थान रखे। तो सारी दुनिया के प्राणियों में जो गुण है ये सब इकट्ठा किया जावे तो गुणा के सागर जो भगवान उनकी एक बूंद के समान है। जैसे समुद्र के बीच के वहां बहुत सी गुणा को समूह ही सागर है, इस तरह से भगवान गुणा के सागर हैं। गुणा को समूह रूप भगवान है सो गुणा का सागर है। सारी दुनिया को प्रेम इकट्ठा किया जावे तो प्रेमास्पद भगवान जो प्रेम के पुंज हैं उनको एक अंश है। सारी दुनिया का गुणा ने इकट्ठा किया जावे, प्रेम ने इकट्ठा किया जावे तो प्रेम गुणा के मां एक प्रधान चीज है। जैसे आकाश के बीच के वहां लाखों तारे हैं और आकाश में जैसे कोई एक तारा है, ऐसे ये अपना एक ब्रह्मांड है। एक तारे की जूं, एक नक्षत्र की जूं सारो ब्रह्मांड है। और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड भगवान के वहां बहुत से हैं, अनंत है। उन एक एक ब्रह्मांड के बीच के वहां जो प्रेम है वो भी परिमित ही है, और भगवान के वहां जो प्रेम है वो अपरिमित है। संसार के वहां जो कुछ गुणों वाली, प्रेम वाली, विभूति वाली चीज है या कांति वाली या बल वाली चीज है, वो सब मिलाकर करके भगवान को एक गुणा को अंश मात्र है। इसलिए भगवान एक दया के सागर हैं। हम लोगों में सब में जो दया है वो इकट्ठी की जाए तो उस गुणा सागर के या दया सागर के एक बूंद के समान ही शायद हुए।
तो भगवान का जो सगुण स्वरूप है और उस सगुण स्वरूप के वहां जो सात्विक गुणों का जो समूह है वो भी अपरिमित और अपार है और अपेक्षाकृत दिव्य है, अलौकिक है। किंतु भगवान में जो चिन्मय जो गुण है वो इससे भी और अद्भुत अलौकिक है। सात्विक गुणों के समूह में और चिन्मय गुणों के समूह में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, वो आपको बतलाया जाता है कि जैसे असली चंद्रमा में और चंद्रमा को जो प्रतिबिंब है उसमें सब क्या फर्क है। तो असली चंद्रमा जो है वो तो उसे चंद्रमा को स्वरूप ही है और जो आईने में प्रतिबिंब पड़ा है वो वास्तविक चंद्रमा को प्रतिबिंब है। तो भगवान जो चिन्मय है और दिव्य गुणों करके संपन्न है, उन दिव्य गुणों को जो समूह है वो तो भगवान को स्वरूप ही है, वो तो भगवान को एक चेतन स्वरूप ही है। और प्रकृति जिसको माया कहते हैं, भगवान की शक्ति विशेष, उस शक्ति में जो विद्या रूप एक शुद्ध सत्व है, शुद्ध सात्विक ज्ञान में जो दिव्य ज्योति स्वरूप है, उस सात्विक गुणा को जो समूह है वो भगवान के दिव्य चिन्मय गुणा को प्रतिबिंब मात्र है। जैसे एक ही चंद्रमा के हजारों लाखों प्रतिबिंब पड़ते हैं, जहां जहां आईना है, दर्पण है, वहां वहां प्रतिबिंब पड़े। इस प्रकार से लाखों जो ब्रह्मांड हैं, तो प्रत्येक ब्रह्मांड के बीच के मां दिव्य जिनमें गुण समूह रूप जो भगवान को स्वरूप है, सतचितान घन जो निर्गुण निराकार भगवान को जो स्वरूप है, वो भगवान स्वयं जो दिव्य गुणों करके संपन्न है, वह जिनमें दिव्य गुणों को समूह को एक प्रकार से ज्ञान रूपी प्रधान गुण जो दिव्य जो परमात्मा को जो ज्ञान है, उस ज्ञान रूपी दर्पण के बीच के मां चिन्मय गुणों को समूह रूप को जो प्रतिबिंब उस स्वरूप में अपन सगुण गुणा का सागर भगवान को हम लोग कहते हैं। जैसे नक्षत्र है, जो सब ब्रह्मांड है, और प्रत्येक ब्रह्मांड के बीच के मां जो भगवान को दिव्य जो ज्ञान स्वरूप है, उसमें ही आपने जिनमें भगवान जो गुणा का समूह रूप है उनको प्रतिबिंब स्वरूप पड़े। पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी के बीच के मां काठ पत्थर आदि घटपट आदि अनेक पदार्थ है। उनमें आईना जो है, कांच जो है, उसमें ही चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है और दूसरे पदार्थों में उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ता। जैसे जल में पड़ता है, जैसे आईने में पड़ता है,
तो यहाँ संसार के पदार्थों के बीच के मां जो बुद्धि तत्व है और बुद्धि के मां जो सात्विक जो दिव्य ज्ञान है वो परमात्मा जो सगुण जो ब्रह्म है उस सगुण दिव्य ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा जो ज्योतिमय स्वरूप है उस तेजो में समष्टि बुद्धि को कार्य रूप जो ज्ञान महत्व को जो शुद्ध स्वरूप उसमें ही जिनमें भगवान के दिव्य गुणों का प्रतिबिंब पड़ता है वे भगवान ही स्वयं प्रतिबिंबित होते हैं। तो जैसे हजारों लाखों आयनों में चंद्रमा को प्रतिबिंब पड़े, हजारों लाखों जलाशय के वहां एक साथ ही शब्द में चंद्रमा को प्रतिबिंब पड़े, ऐसे समझो कि लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के बीच के वहां जो चेतन स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, दिव्य गुणों का समूह स्वरूप है, जो भगवान का चेतन स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, उस गुण के समूह को जो प्रतिबिंब पड़े वो सात्विक के गुणा को समूह है, वही भगवान को स्वरूप गुणा को सागर बोल करके प्रसिद्ध है। और वो जो गुणा को जो सागर है, भगवान को जो स्वरूप है, उसे गुणा को समझो कि एक मात्र अंश हम लोगों के बीच के मां हमारे दृष्टि बुद्धि में शुद्ध होने पर वो प्रतिबिंब का एक अंश पड़ता है। भगवान का जो सगुण स्वरूप है उसमें वो एक प्रकार से प्रतिबिंबित होता है। भगवान का एक तो वो सगुण स्वरूप है जो माया अतीत, गुणा अतीत, केवल अपने चेतन, और वो केवल चेतन जो भगवान को जो दिव्य स्वरूप है वो माया से अतीत है। और संसार में जो भगवान अवतार लेते हैं वो अपने ऊपर माया को पड़वे डाल करके अवतार लेते हैं। और संसार के लोग जो अवतार के समय भगवान को जो देखते हैं वो भगवान को माया से आवृत स्वरूप है, वो मूढ़ों के समूह के लिए है। जिसे भगवान ने गीता में कहा है, नाहं प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ोयं ना विजानाति लोको मामजमभ्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्व, मैं सबको नहीं प्रकाशित होता, यानी सब मूढ़ों का जो समूह है उसको मैं सो नहीं दिखता, क्योंकि मैं योग माया करके ढका हुआ रहता हूं। तो अयंग मूढ़ है, ये मूढ़ों का समूह मुझ परमात्मा को जानता नहीं, जो मैं अज और अविनाशी हूं। अजोपी सन अव्यात्मा भूतानामी स्वरूपी सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। गीता अध्याय 4 श्लोक 6 में कहा कि मैं अज हुआ, अविनाशी हुआ, सब भूतों का ईश्वर हुआ, अपनी जो प्रकृति है उसको अपने अधीन कर करके की और अपनी योग माया स्थिति
में प्रकट होता हूं। योग माया वो है कि जिससे भगवान संसार की रचना करते हैं। योग माया वो है कि जिससे भगवान अपने आप के स्वरूप को रचते हैं। योग माया वो है कि जिस को अपने ऊपर आवृत कर करके, अपने ऊपर पर्दा डाल करके जो मूढ़ लोग जो हैं, उस मूढ़ों के समूह से छिप करके रहते हैं। जो अपात्र है, कुपात्र है, उनसे छिप करके रहते हैं। छिपने का जो पर्दा है उसका नाम योग माया है। और जिसकी भगवान के मां परम श्रद्धा हो जाती है, अनन्य प्रेम हो जाता है, उसकी आंखों से वो पर्दा हट जाता है। और जो वास्तव में जो भगवान का स्वरूप है उसका उस भक्त को अनुभव होता है। गीता की 11 अध्याय में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने अपना जो विश्व रूप दिखलाया था, अर्जुन में कुछ मोह होने के कारण से वो वास्तविक जो भगवान का दिव्य जो स्वरूप है उसका रहस्य अर्जुन नहीं समझा था। तभी तो उसको देख करके अर्जुन को भय हुआ और उसने यह प्रार्थना की कि प्रभु इस रूप को आप समेट लो और आप उस चतुर्भुज रूप वाले बन जाओ। और अर्जुन भयभीत हुआ। भगवान कहते हैं माते व्यथा माते विमूढ़ भाव। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे में ये जो व्यथा है, दुख जो है, ये नहीं होना चाहिए। और मोह भाव भी, जो अज्ञता जो है, ये भी मोह भाव भी नहीं होना चाहिए और न भय भी होना चाहिए। बात बहुत ही भगवान ने उचित कही। भगवान से तो किसी को भय होना ही नहीं चाहिए। अर्जुन तो समझता था कि साक्षात कृष्ण मेरा सखा है और साक्षात परमेश्वर है, परमात्मा है। स्वयं 10वीं अध्याय में कह भी आया है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परमं भावान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवं अजम विभुम। इसका अर्थ यह होता है आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो। और ऋषि लोग आपको शाश्वत दिव्य पुरुष कहते हैं, आदि देव और अज और सर्वव्यापी कहते हैं। इस प्रकार से अर्जुन 10वीं अध्याय के 12 के श्लोक में खुद कह रहा है। किंतु फिर भी कुछ मोह का अंश रह गया, इस कारण से वो मोहित हो गया और भगवान के उस विराट स्वरूप को देख करके के, विश्व रूप को देख करके के और भयभीत हो गया और उसके चित्त के मां भी एक प्रकार से उद्वेग हो गया मोह के कारण। अब भगवान कहते हैं कि तुम्हारे में मोह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से थी मोह का जो अंश है वो ही है एक प्रकार से पर्दा। और वो मोह जब दूर हो जाता है तब भगवान के यथार्थ स्वरूप को समझ देता है। इसलिए भगवान ने आगे जाकर करके पूछा कि अर्जुन तेरा मोह का नाश हुआ कि नहीं हुआ। और तूने एकाग्र चित्त करके हमारी बात सुनी कि नहीं सुनी।
तो इसका उत्तर अर्जुन देता है कि नष्टो मोह है स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत शीतोष्मी गत संदेह और कृष्य वचन तो नष्टो मोह है, मेरा मोह जो है अब नाश हो गया। स्मृति लब्धा, आपने जो बातें कही वो सब मुझको याद है, स्मरण है। मैं एक प्रकार से आपकी कृपा से थी, हे अच्युत आपकी कृपा से थी मैं शंका रहित संदेह रहित हो गया हूं और इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि आपकी आज्ञा का पालन करो। तब भगवान ने समझा कि अब इसका मोह दूर हो। दूसरी अध्याय के 7 के श्लोक में अर्जुन खुद इस मोह को स्वीकार करता है कि कार्पण दोषो बेहतर स्वभाव है, परीक्षामि त्वां धर्म समूढ़ चेता ये निश्चित ब्रूहि तन्वे और शिष्य साधिमांग त्वां प्रपन्नम। कार्पण दोषो, कार्ता के दोष करके, करुणा के दोष करके मेरा स्वभाव सो नष्ट हो गया। परीक्षामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, धर्म समूढ़ चेता, धर्म से मोहित चित्त वाला मैं आपको पूछता हूं, ये श्रेयसा निश्चितम ब्रूहितन में, जो आपका निश्चय किया हुआ जो मेरे कल्याणकारक सिद्धांत है, जो निश्चित एकदम मेरे कल्याणकारक सिद्धांत है, उसको आप कहो। मैं आपकी शरण आया हूं, मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मुझे शरण आए को आप शिक्षा दो। फिर वही अर्जुन आगे जाकर के कहता है कि मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं सो युद्ध नहीं करूंगा। इसको सुनकर के भगवान हंसते हैं कि देखो अर्जुन तो मेरी शरण आकर मेरे से पूछता है कि मुझको क्या करना चाहिए, और पूर्व में यह बात भी कह दी कि मेरे लिए युद्ध करना उत्तम है या न करना उत्तम है, या मेरी जीत होगी या मेरी हार होगी, इस बात को हम नहीं जानते हैं, हमको अनुभव नहीं है। और यहाँ शरण होकर के ये निर्णय दे दिया कि मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। तो भगवान सोचते हैं कि मैं अब क्या बतलाऊं। तो वास्तव में इसका नाम शरण नहीं है। तो ये अर्जुन में मोह का अंश था, इसलिए भगवान ने पूछा कि तेरा मोह नाश हुआ कि नहीं हुआ। और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों के बीच के मां ये प्रकरण भगवान ने उठाया और एक श्लोक में भगवान ने प्रश्न किया, दूसरे श्लोक में अर्जुन ने उत्तर दे दिया। और ये उत्तर निर्णय करके दे दिया कि अब मेरा मोह नाश हो गया। तो ये जो मोह है ये सो पर्दा है। ये पर्दा, मोह का पर्दा परमात्मा के ज्ञान से दूर होता है।